अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अपने अदाद को जानिए। इस सिलसिले में आप 2 असबाक पढ़ चुके हैं, ये तीसरा सेशन है। पिछले सबक में हमने ये मालूम किया था कि अदाद को बड़ा या छोटा होने की पहचान हम किस तरह से करते हैं, किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा अदद बड़ा है और कौन सा अदद छोटा है। इसी को बुनियाद बनाकर हम ये देखेंगे कि अदाद को बढ़ती हुई और घटती हुई तरतीब में किस तरह से लिखा जाता है। 4 बच्चों के नाम और उनकी लंबाइयाँ दी गई हैं। शशि है, उसकी लंबाई है 159 सेंटीमीटर और मोहन की लंबाई है 158 सेंटीमीटर और डोली की लंबाई है 154 सेंटीमीटर और हरीराम की लंबाई है 160 सेंटीमीटर। हम जानते हैं अदाद को बड़ा या छोटा पहचानने के लिए सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हिंदसों की तादाद क्या है। हम देखेंगे यहाँ तीनों अदाद में हिंदसों की तादाद 3 है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो लिहाजा हिंदसों की तादाद की बुनियाद पर हम इनको नहीं समझ पाते कि बड़ा है या छोटा है। जब हिंदसों की तादाद मसाई हो तब हम देखते हैं कि उसके सबसे बड़े मकाम पर पाया जाने वाला अदद कौन सा है। सबसे बड़ा मकाम इसका 100 है। 100 के मकाम पर पाया जाने वाला हिंदसा यहाँ 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, यानी चारों में भी 100 के मकाम पर पाया जाने वाला हिंदसा 1 है। जब ऐसा होता है तो हम उसका अगला उसूल ये देखते हैं कि उससे पिछले मकाम का हिंदसा कौन सा है। हम देखेंगे पिछले मकाम में यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ 6 है। तो इनमें सबसे बड़ा अदद 160 होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ दूसरा मकाम भी मसावी है। जब दूसरा मकाम भी मसावी होता है तो हम देखेंगे कि उससे पिछला मकाम क्या है। यहाँ उससे पिछला मकाम यानी इकाई यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, इसलिए ये सबसे बड़ा होगा। उसके बाद में बड़ा 159 होगा, उसके बाद में बड़ा 158 होगा और उसके बाद में बड़ा 154 होगा। आप ये भी जानते हैं कि बढ़ती हुई तरतीब किसे कहते हैं। हमेशा हम तरतीब को अपनी बाईं तरफ से दाईं तरफ लिखते हैं, यानी बाईं तरफ से बढ़ता हुआ दाईं तरफ आना चाहिए, उसको बढ़ती हुई तरतीब कहते हैं। और बाईं तरफ से घटता हुआ दाहिनी तरफ आता है तो उसको घटती हुई तरतीब कहते हैं। यानी जब हम किसी अदद को बढ़ती हुई तरतीब में, अदाद को बढ़ती हुई तरतीब में लिखते हैं, इसको सऊदी तरतीब भी कहते हैं। सबसे पहले हम छोटा अदद देखते हैं, छोटे अदाद को चुनकर लिखते चले जाते हैं। हमने उसूल के मुताबिक मालूम किया सबकी 100 के मकाम पर 1, 100 के मकाम, दहाई के मकाम पर 5, 5, 5, 6। उसके बाद में हमने इकाई का मकाम देखा, इकाई के मकाम पर 9, यहाँ 8, यहाँ 4 और यहाँ 0। दहाई के मकाम पर यहाँ 6 है, इसलिए इनमें सबसे छोटा 154 होगा। हम सबसे पहले लिखेंगे 154। उसके बाद हम देखेंगे इकाई के मकाम पर 8 है, 158। उसके बाद इकाई के मकाम पर 9 है, 159। और उसके बाद दहाई के मकाम पर 6 है, 160। अगर हम इन बच्चों को बढ़ती हुई तरतीब में रखेंगे तो सबसे ज्यादा लंबाई राम हरि की है और उसके बाद जो छोटा है, वो छोटी है, वो शशि है। उसके बाद मोहन का नंबर आएगा और डोली। जब हम इनको बढ़ती हुई तरतीब में रखेंगे तो सबसे छोटा कद डोली का है, उसके बाद मोहन, उसके बाद शशि, उसके बाद राम। ये बढ़ती हुई तरतीब होगी। इसी को जब हम घटती हुई तरतीब में लिखते हैं, उसूल वही है। अदाद को हम देखेंगे, उनके मकामात की तादाद देखेंगे,
और उनके बड़े मकाम पर पाए जाने वाले हिंदसों को देखेंगे। यहाँ 1 है, सबके 100 के मकाम पर 1 है। यहाँ दहाई का मकाम 5 5 5 और ये 6 है, तो ये सबसे बड़ा होगा। घटती हुई तरतीब में जैसे कि मैंने बताया, बड़े अदद से छोटे अदद की तरफ जाते हैं। बाईं तरफ से दाहिनी तरफ हमारी तरतीब हमेशा होती है। तो 160 सबसे बड़ा है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ दहाई के मकाम पर यहाँ एक 6 था, बाकी सब 5 है, तो ये 9 है। 159, उसके बाद 158 और उसके बाद 154। हम इनको नाम के मुताबिक लिखेंगे तो रामहरि, शशि, मोहन और डोली। उसी तरह यहां दिया गया है कि एक दुकान में अलमारियां रखी हुई हैं और आपको उनमें से अलमारी खरीदना है कि कौन सी ज्यादा कीमत की है और कौन सी कम कीमत की है। उसूल हम जानते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि दिए गए अयदाद में हिंदसों की तादाद क्या है। यहां 4 हिंदसे हैं, यहां भी 4 हिंदसे हैं, यहां भी 4 हिंदसे हैं, यहां भी 4 हैं, यहां भी 4 हैं, यानी हिंदसों की तादाद एकसा है। जब हिंदसों की तादाद एकसा होती है तो हम ये देखते हैं कि सबसे बड़े मकाम पर पाया जाने वाला हिंदसा कौन सा है। यहां 1000 का मकाम सबसे बड़ा है। 1000 के मकाम पर 3 है, 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, तो सबसे बड़ा यह आदद होगा 3975 सबसे बड़ा होगा, क्योंकि यहां 1000 के मकाम पर 3 है। और सबसे छोटा अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले 1000 का मकाम देखेंगे। 1000 का मकाम यहां 2 जगह पर 1 है। उसके बाद जब सबसे बड़ा मकाम मसाई होता है तो उसका पिछला मकाम देखते हैं। यहां 8 है और यहां पर 7 है, इसलिए 1788 सबसे कम कीमत होगी। सबसे छोटी, सबसे कम कीमत की अलमारी यह होगी, अलमारी नंबर 2। अब हम इनको बढ़ती हुई तरतीब में लिखते हैं। बढ़ती तरतीब लिखने का उसूल आप जानते हैं। बाईं तरफ से दाहिनी तरफ को छोटे आदद से बड़ा लिखते चलाना है। सबसे छोटा आदद हमें इसमें चुनना है। 1000 के मकाम पर 3, 1, 2 और 2, इसलिए ये छोटे होंगे। इनमें से 1 है। 100 के मकाम पर 7, 100 के मकाम पर 8, इसलिए ये अदद सबसे छोटा होगा, यानी 1788 सबसे छोटा अदद होगा। उसके बाद देखेंगे, यह अदद हमने लिख लिया है। यहां 100 के मकाम पर 8 है, 1897 यह होगा। उसके बाद में हम देखेंगे 1000 के मकाम पर 3 है, ये 2 है और ये 2 है। 1000 का मकाम मसावी होने की वजह से उससे पिछला 100 का मकाम 8, 100 का मकाम 6, इसलिए इसका नंबर आएगा 2635। उसके बाद हम देखेंगे 1000 का मकाम 2, 1000 का मकाम 3, इसलिए यह छोटा होगा 2854। उसके बाद हम देखेंगे आखिर में यह बच गया है 3975। ये अयदाद की बढ़ती हुई तरतीब होगी। सबसे छोटा 1788, 1897, 2635, 2854 और 3975। अब हम इनको घटती हुई तरतीब में लिखेंगे। घटती हुई तरतीब दोनों तरतीब में भी बाईं तरफ से दाईं तरफ होती है। सबसे बड़ा अदद पहले आएगा, बड़े अदद से छोटे अदद की तरफ, जिसको अंग्रेजी में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और बढ़ती हुई तरतीब को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। घटती तरतीब में हम इसको लिखेंगे। घटती हुई तरतीब में लिखने के लिए सबसे बड़े अदद को हम देखेंगे। उसूल आप जानते हैं, हिंदसों की तादाद सब में एक साथ, सबसे बड़े मकाम पर 3, इसलिए यह अदद सबसे बड़ा होगा 3975, इसको हम लिखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे 1000 के मकाम पर 1, यहां 2 और 2 है। जब इन दोनों बराबर हैं तो उससे पिछला मकाम हम देखेंगे 8 है, 6 है, इसलिए यह बड़ा होगा 2854। उसके बाद में यहां 2 है 1000 के मकाम पर, 2000,
635। उसके बाद 1000 के मकाम पर 1, 1000 के मकाम पर 1, 100 का मकाम 7, यहां 8 है इसलिए ये बड़ा है 1897। और आखिर में हमारा बच गया 1788। ये इन एदाद की घटती हुई तरतीब होगी, यानी 3975, 2854, 2635, 1897 और 1788। तो ये एदाद को बढ़ती और घटती हुई तरतीब में लिखने का तरीका है। आपकी किताब में सफ़ा नंबर 5 पे जो होमवर्क दिया गया है, मैं कैमरे के सामने ला रहा हूं, मुमकिन है आपको नजर आए। इस होमवर्क को आप हल करें और इसकी तस्वीर बनाकर अपने टीचर को भेजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।